इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। पूर्व सीएम मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है अगर ऐसा होता है तो। अक्टूबर में होगा शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार और कांग्रेस के 7 एमएलए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं विनोद जगदाले। विनोद, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। कौन है वो नेता जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि अक्टूबर में शिंदे और फडणवीस सरकार का जो दूसरा कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, उस विस्तार के वक्त कांग्रेस के कुछ विधायक उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और इनमें से 2 लोगों को वहां पर मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें से एक महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है। तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं कि 2 महीने पहले जब महाराष्ट्र में विधान परिषद के जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 7 वोट कांग्रेस पार्टी से मिले थे। ये 7 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे जिन्होंने अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ वोटिंग की, जिससे चंद्रकांत हंडोरे जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उन्हें हार का मुंह देखना वो इतनी छुपी हुई छिपकलियां थी जो आस्तीन में राहुल गांधी ने मजबूरी में अपनी मम्मी जी के कहने पर पाली हुई थी। जी हाँ, इन्हीं छिपकलियों ने दे दे मोदी बाबा भीग दे दे, फडणवीस भीग दे दे, ऐसे रोते घूमते ये कांग्रेसी क्या गांधी के सही वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, अनुयायी। इनकी कोई विचारधारा नहीं होती। इन्हें सत्ता की लवालब मलाई का मुंह। जो प्रधानमंत्री बन सकते थे जब चुनाव जीते थे, इन्होंने अपने उन कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री बनाया, इन लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जिसने इस देश की आबो हवा और इकोनॉमी बदल दी। लेकिन यहां देखिए गद्दारों के रूप कि जो गद्दार दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। गुलाम 23 का जो था खेला शुरू हो गया है और खेले की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र में बागी हो चुके हैं विधायक। ये खबर 6 घंटे या 4 घंटे पहले डाली गई थी, न्यूज 24 के द्वारा ब्रेक की गई थी, लेकिन नाम बताए नहीं जा रहे थे। उन नामों को हम बताएंगे, उन नामों के बारे में खुलासा करेंगे और ये भी खुलासा करेंगे ये वो नेता हैं जो पद के बिना नहीं रह सकते। एक राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को देखिए, जिन्हें कोई पद की लालसा नहीं थी, जो प्रधानमंत्री बन सकते थे जब चुनाव जीते थे। इन्होंने अपने उन कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री बनाया, इन लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जिसने इस देश की आबो हवा और इकोनॉमी बदल दी। लेकिन यहां देखिए गद्दारों के रूप कि जो गद्दार भीख मांगने के लिए, अरे मोदी बाबा भीग दे दे, मोदी बाबा भीग दे दे, फडणवीस भीग दे दे, ऐसे रोते घूमते ये कांग्रेसी क्या गांधी के सही वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, अनुयायी। इनकी कोई विचारधारा नहीं होती। इन्हें सत्ता की लवालब मलाई का मुंह, मतलब स्वाद लगा होता है। अरे इनसे तो अच्छे हम कार्यकर्ता ही सही हैं। हम दिल ठोक के कहते हैं कि हम गांधीवादी लोग हैं और हम ही इस देश का निजाम बदलेंगे। हम ही इस देश के इन गद्दारों के चेहरे सामने लेकर के आएंगे जिन्हें सत्ता की भूख है। सत्ता की भूख संघ को है, सत्ता की भूख मोदी को है, चाहे ईवीएम के जरिए हो चाहे किसी के जरिए हो। लेकिन साहब ये कांग्रेसियों का तो अनोखा ही अंदाज निकला। ये कांग्रेसी निकले, ये इतने बड़े छुपे हुए रुस्तम थे, ये वो इतनी छुपी हुई छिपकलियां थी जो आस्तीन में राहुल गांधी ने मजबूरी में अपनी मम्मी जी के कहने पर पाली हुई थी। जी हाँ, इन्हीं छिपकलियों ने राहुल गांधी को बार बार डसा। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा निकलने वाली है और टाइमिंग कितनी शानदार है। इसी बीच एक खबर और दे दूं, हुड्डा को शैलजा ने जब फटकारा तो हुड्डा साहब माफी मांगने बैठ गए। अरे नहीं, मैं तो ऐसे गया था, बी से गया था, ई से गया था, वो गया था। कसम से कॉमेडी करने का मन करता है इन कांग्रेस नेताओं पर जो बोलते हैं हम कांग्रेसी हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। इनकी नीयत पर भी शक होता है, इनके उन मलाल पर भी दुख होता है कि जो पद की लालसा को लेकर के कांग्रेस के साथ और सोनिया गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए
भाई हद कर दी। खबर बताता हूं अब। अशोक चव्हाण और फडणवीस की मुलाकात हुई बीजेपी में। यह खबर है 6 घंटे पहले की, 3:12 पर ये शाम को हुई थी। शामिल हो सकते हैं 3 नेता और 9 विधायक, मतलब 12 लोग। गणेशोत्सव के दौरान देखा महाराष्ट्र की राजनीति का घटनाक्रम जोर पकड़ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठकें शुरू हो गई हैं, वहीं बीजेपी गठबंधन में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ भी बात चल रही है। इन चोरों को पहचानिए जो एक तरफ कभी कहते थे कि अदानी को बेच दिया देश और पैसे कमाने की इनको इतनी लालसा है, सीबीआई ईडी से ये डर गए। अगर उस टाइम पर अंग्रेजों की सरकार से कांग्रेस डर गई होती तो क्या करती? अशोक चव्हाण ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। अशोक चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। कांग्रेस के भीतर आंतरिक मतभेदों के कारण पहले ही कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया। बहुत बहुत स्वागत है, चले जाइए, बीजेपी में शामिल हो जाइए। पता चल जाता ना है कि चोट्टे कौन कौन हैं। चोट्टों का तो ना उट्टा बना दिया जाएगा। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में फूट की आशंका है। चर्चा यह है कि शिंदे फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के 2 पूर्व नेता जल्दी शपथ ले सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार फडणवीस और अशोक चव्हाण की मुलाकात आशीष कुलकर्णी के घर पर हुई और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 3 नेता और 9 विधायक, मतलब मैं तो 10 बोल रहा था, ये 12 विधायक हो गए। और ये 12 विधायक वो हो गए जिन्होंने अपनी मातृभूमि और भारत माता को बेच दिया, कांग्रेस को बेच दिया। बात तो यही कहेंगे, उन गरीबों को बेच दिया, उस न्याय को बेच दिया जो न्याय गरीबों को नहीं मिल पाया, उन बेरोजगारों को बेच दिया जिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाए। इन्होंने कोरोना की उन मौतों को बेच दिया जिन मौतों का हिसाब नहीं मिल पाया। इन्होंने वो सारे करप्शन को भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक करके आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई गोदी मीडिया सवाल नहीं उठाता ना बहस चलाता। बहुत ही शर्मनाक। कांग्रेस के अंदर सत्ता के प्यासे, सत्ता के पिपासु। शायद मोदी को पता था कि कांग्रेस के लोग सत्ता के पिपासु कितने हैं, गांधी परिवार के आसपास कितने केकड़े खेकड़े और जोंक मौजूद हैं जो ये काम कर सकती थी। न्यूज 24 की एक न्यूज आ गई थी जिसके बारे में आशंका लगाई जा रही थी, वो मैं यहां डालना चाहूंगा। आपका अगर मतलब ऑर्डर हो मेरे सब्सक्राइबर्स तो देख लीजिए क्या रिपोर्ट डाली गई थी और शाम होते होते वो खबर पक्की होगी। खबर देख लीजिए, ये खबर आपने देख ली होगी दोस्तों। अब इस खबर के बाद आप बताइए कि ये जो कांग्रेसी हैं और भाजपा वाले को कांग्रेसी बोलते हैं, तो फिर मैं बोलूं तो क्या बुराई है ना? ये कांग्रेसी जो व्यक्ति धारे के साथ बह जाता है वो मुर्दा हो चुका होता है, जिसको देश के साथ प्यार नहीं होता। और जिसको देश के साथ प्यार होता है, जिसका नाम है राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और वो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ का कभी सपोर्ट नहीं करेगी। वो भारत जोड़ेंगे और तुम भारत तोड़ोगे। आज गद्दारों की हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान और अशोक चव्हाण का नाम लिखा जाएगा, बताया जाएगा हर उस कांग्रेसी को कि ये गद्दार थे। लेकिन बात तो तब है, आने वाले समय में अगर कांग्रेस इनको लेती है तो ये वाकई एक मजाक होगा। ये समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को अपने अंदर आने देती है और कांग्रेस ने इन गए हुए गद्दारों को अगर वापस लिया तो मामला बड़ा खराब होगा। गांधी फैमिली की इमेज को बट्टा लगेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।